नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो दशा एनालिसिस सीरीज़ में आज जो हम लोग दशा लेने वाले हैं वो मंगल की महादशा का है। तो ये दशा एनालिसिस सीरीज़ में लास्ट दशा जो था वो मेरा रह गया था, तो ये मैं आज लेना चाहता हूँ। मार्स दशा वैसे होती तो काफ़ी छोटी है, ये आप समझ लीजिए अराउंड 7 साल की होती है। और इसमें मैंने देखा कि यूजुअली बहुत ही ज़्यादा मेजर और डायनेमिक चेंजेस होते हैं आपके लाइफ में। एक तरह से ऐसा कहिए कि जो राहु महादशा में आपके साथ होने वाला है उसके लिए जस्ट ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है और उसके लिए थोड़ा बहुत हेक्टिक आपका शेड्यूल बना देता है। थोड़ा बहुत आपको बहुत जल्दी कुछ टाइम में आपको अचीव करने के लिए ये टाइम अच्छा रहता है। तो ये बट इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा रहेगा ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपका राहु कैसे प्लेस्ड है। तो राहु के लिए ये प्लेटफॉर्म सेट करता है और उसके बाद फिर वहाँ से वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यूजुअली मैंने अपने एनालिसिस में क्या देखा वो मैं आपको बताऊंगा। तो मार्स महादशा जैसे स्टार्ट होता है तो उसके टाइम पे उस टाइम पे तो ये फेस ठीक ठाक ही रहता है, वहाँ पे मेजर कोई इश्यूज़ नहीं रहता है। राहु मार्स एक्चुअली एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में दिखाता है, जहाँ पे ये दिखता है कि या तो आपका वर्क प्लेस चेंज होगा या फिर आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो तो वो जगह चेंज होने वाली है, आपके टीचर्स चेंज होने वाले हैं या आसपास के कोई लोग हैं जो चेंज होने वाले हैं। तो एक मेजर चेंज यहाँ पे इंडिकेट करता है मार्स राहु वाला जो फेज़ है। अब चेंज के बाद होता क्या है कि बिकॉज यू हैव कोप्ड अप विद द चेंज, आप चेंज के साथ कंफर्टेबल हो गए हो, तो यहाँ पे एक अच्छा फेज़ रहता है मार्स जुपिटर वाला। मार्स जुपिटर वाला फेज़ काफ़ी इजी गोइंग रहता है, जहाँ पे आपको लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, चीज़ें आपके अपने आप बन जाने लगती है और काम अपने आप बन रहा होता है, सब कुछ सही से हो रहा होता है। सो मार्स जुपिटर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड फेज़, जहाँ पे मेजर इश्यूज जैसे कुछ होते नहीं हैं। और उसके बाद फिर मार्स सैटर्न वाला जब फेज़ आता है तो फिर ये थोड़ा स्ट्रगल देता है। ये काफ़ी कुछ हद तक आपको अनईजी सिचुएशन या अनईजी सर्कमस्टांसेस में आपको डालता है और उसके बाद फिर जा कर के थोड़ा बहुत वो ठीक करना शुरू करता है। मार्स मरकरी इस काइंड ऑफ अ मीडियोकर फेज़, हाँ चल रहा है, ठीक है, हो रहा है, इट्स ओके, इस टाइप का फेज़ है। मार्स केतु में मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों के लाइफ में एक मेजर चेंज आता है, अ चेंज फॉर गुड, चेंज फॉर समथिंग वेरी पॉजिटिव। तो ये एक अच्छा फेज़ रहता है लोगों की लाइफ में मार्स केतु का। और मार्स महादशा का जो बेस्ट फेज़ होता है वो ये है, मार्स वीनस, मार्स सन, मार्स मून। ये जो फेज़ होता है ये बहुत ही अच्छा रहता है, लोगों का बहुत आराम से गुजरता है ये फेज़ और लोग इस फेज़ में काफ़ी हद तक ग्रो भी करते हैं। काफ़ी अपने आप को एक तरह से कहिए कि उनका जो लाइमलाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये यूजुअली मैंने देखा है। अब ये तो मैंने इस तरह से आपको बता दिया कि हाँ इस तरह का फ्लो रहता है, लेकिन जब तक आप कोई केस स्टडी ना देख लोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए कुछ केस स्टडीज़ लेते हैं और समझते हैं कि लोगों की लाइफ में ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ। स्क्रीन पर जो आप चार्ट देख रहे हैं ये सचिन तेंदुलकर की कुंडली है। अब सचिन के केस में अगर आप देखें तो इनको मार्स महादशा शुरू हुई थी 92 में। और ये जो फेज़ था यहाँ से आप देखिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है, ऑस्ट्रेलिया जा कर के फिर खेलती है, वर्ल्ड कप भी अराउंड आई थिंक उसी टाइम हुआ था। तो ये फेज़ मतलब कि ठीक ठाक ही गुजरा। राहु में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा अचीव नहीं किया होगा इन्होंने, तो एक तरह से आराम आराम का फेज़ था। और इंडिया आई थिंक उस समय बहुत कम ही क्रिकेट खेल रही थी और सचिन तेंदुलकर का जो यूजुअली जो नाम था वो उस वक्त तक हुआ नहीं था, वो उस वक्त तक ठीक ठाक ही था। मेजर चेंज आता है यहाँ पे मार्स सैटर्न वाले फेज़ में, जहाँ पे 95 या 94 में जाकर के इनकी शादी हो जाती है। और यहाँ से अगर आप देखें 96 से लेकर के जो सचिन तेंदुलकर का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 96 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर काफ़ी रन बनाते हैं, उसके बाद फिर इंडिया इंग्लैंड जाती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रन बनाते हैं। और वहाँ से अगर आप देखें 96, 97, 98 एंड पार्ट ऑफ 99 एज वेल, तो वहाँ पे फिर सचिन तेंदुलकर का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा रहा। और जैसे कि मैंने बोला ये मंगल महादशा का जो फ्लो है वो ऐसे ही होता है, ये केतु तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद कुछ जो लास्ट का ये फेज़ होता है वीनस, सन एंड मून, ये बहुत ही अच्छा फेज़ रहता है। यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों का ग्रोथ काफ़ी होता है, लोग काफ़ी तेज़ी से अपने करियर में ग्रो करते हैं या फिर अपने लाइफ में ग्रो करते हैं, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये एक ओवरऑल फ्लो रहता है
अराउंड मार्स महादशा का। मैं कुछ और केस स्टडीज़ लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि उनके लाइफ में किस तरह से ये प्ले आउट हुआ। स्क्रीन पर जो आप चार्ट देख रहे हैं ये विवेक बिंद्रा की कुंडली है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मार्स महादशा जब इनको शुरू हुई थी तब तो काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ। यहाँ पे काफ़ी सारे इनके रिकॉर्ड्स होते हैं और ग्रोथ वाइज आप देखें तो ये फेज़ इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इनको देता है। और जैसे ये जो लास्ट फेज़ शुरू होता है 2021 के एंड में और अभी तक का जो फेज़ था दिसंबर 2023 तक का, तो ये जो फेज़ है 2 साल का, पिछले 2 साल में इन्होंने ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा किया होगा, काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट इनको मिला। और एक तरह से कहते हैं कि जो एक बबल बनता है बर्स्ट होने से पहले, तो वो यहाँ पे बना। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो सबसे अच्छा जो फेज़ था इनका वो लास्ट का जो 2 साल था उस 7 साल की महादशा में वो था। उससे पहले जो 5 साल था ठीक इनका ग्रोथ काफ़ी होता था, इनको इनके वीडियोस के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता था, लेकिन उस लेवल का ग्रोथ नहीं था। लेकिन पिछले 2 साल का जो ग्रोथ था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यही मैंने मंगल महादशा में हर जगह पे देखा है कि जो आपका लास्ट 2 साल का ग्रोथ होता है, 2-2.5 साल का, वो इतना ज़्यादा होता है दैट इट सरपासेस द ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर्स, या फिर उससे पहले जो पहला 5 साल था उसको बाय अ वेरी हाई मार्जिन वो सरपास कर जाता है। तो ये एक यूजुअल ट्रेंड मैंने देखा है मंगल महादशा में, और ये मैंने हर जगह एप्लीकेबल होते हुए देखा है विदाउट एनी एक्सेप्शन। हालांकि इनका अगर करंट फेज देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको हो रहा है, जो कि राहु महादशा इनके स्टार्ट हो गए और उसके बाद राहु के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जो कि दिखा रहा है कि हाई लेवल स्कैंडल होगा और बहुत एग्रेसिव नेचर इनका रहेगा, जिसके कारण कि बहुत सारे इनके रिश्ते ख़राब होने वाले हैं इंटरपर्सनल और सोसाइटी में भी। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस मार्स महादशा का और वो किस तरह से प्ले आउट होगा। और ओवरऑल अगर इफ़ आई हैव टू कंक्लूड तो ये ऐसे ही काम करता है कि स्टार्टिंग का जो फेज़ है वो ठीक ठाक चलता है, उसके बाद बीच में शनि और केतु वाले फेज़ में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, उसके बाद जो लास्ट का जो 2 साल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है मार्स महादशा में। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।